मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। शास्त्रों और संत महात्माओं ने इसके लिए अनेकों उपाय बताए हैं। अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुसार किसी भी शास्त्र उपाय को निष्काम भाव से अर्थात सांसारिक सुख प्राप्ति की कामना को छोड़कर केवल भगवत प्रियर्थ काम में लाने से यथा समय मनुष्य भगवान को प्राप्त होकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक कर सकता है। भगवान श्री मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। इन 10 लक्षणों वाले धर्म का निष्काम आचरण करने वाला मनुष्य माया के बंधन से छूटकर भगवान को पा सकता है। क्षमा सोच मिनेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मम लक्षणम। अर्थात धृति, क्षमा, सम, सोच, दम, विद्या, धी, अक्रोध, सत्य, अचोरी, धर्म 10 देते हैं मनोबोध। इसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार समझना चाहिए। धृति, किसी प्रकार का भी संकट आने पर या इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर धैर्य को न छोड़ना। जो धीरज को धारण किए रहता है उसी का धर्म बचता है और वही लौकिक और परलौकिक सफलता प्राप्त कर सकता है। क्षमा, अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने दिलवाने की पूरी शक्ति होने पर भी उसको दंड देने दिलवाने की भावना को मन में भी न लाकर उसके अपराध को सह लेना और उसका अपराध सदा के लिए मिट जाए, इसके लिए यथोचित चेष्टा करना उसको क्षमा कहते हैं। दम, साधारणतः इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं, परंतु इस श्लोक में इंद्रिय निग्रह अलग कहा गया है। इससे यहाँ दम शब्द से सम को अर्थात मन के निग्रह को लेना चाहिए। मन को वश में किए बिना भगवान की प्राप्ति प्रायः असंभव है। भगवान ने अभ्यास और वैराग्य से मन का वश में होना बतलाया है। अस्तेय, मन, वाणी, शरीर से किसी प्रकार की चोरी न करना अस्तेय कहलाता है। शौच, बाहर और भीतर की शुद्धि, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यापार से द्रव्य की, उनके अन्न से आहार की, यथा योग्य वर्ताव से आचरणों की और जल मिट्टी आदि से की जाने वाली शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को उनके विषय रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श में इच्छा अनुसार ना जाने देकर अनिष्टकारी विषयों से हटाकर रखना और कल्याणकारी विषयों में लगाना। धी मतलब बुद्धि, शास्त्र की श्रेष्ठ बुद्धि जो सत्संग, सत शास्त्रों के अध्ययन, भगवत जन और आत्म विचारों से उत्पन्न होती है तथा उनसे मन परमात्मा में लगता है और यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। विद्या, वह आध्यात्म विद्या जिसको भगवान ने अपना स्वरूप बताया है और जो मनुष्य को अविद्या से छुटाकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त कराती है। सत्य, यथार्थ और प्रिय भाषण, अंतःकरण और इंद्रियों से जैसा निश्चय किया हो वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना तथा यह ध्यान में रखना कि इससे किसी निर्दोष प्राणी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सत्य वही है जो यथार्थ हो, प्रिय हो, कपट रहित हो और किसी का अहित करने वाला न हो। क्रोध, अपनी बुराई करने वाले के प्रति भी मन में किसी प्रकार से क्रोध का विकार न होना। अक्रोध और क्षमा में यही भेद है कि क्रोध से तो कोई क्रिया नहीं होती, जो कुछ होता है मनुष्य सब सह लेता है, मन में विकार पैदा नहीं होने देता, परंतु इससे हमारी बुराई करने वाले का अपराध क्षमा नहीं होता, उसका फल उसे न्यायकारी ईश्वर के द्वारा लोक परलोक में
अवश्य मिलता है। क्षमा में उसका अपराध भी क्षमा हो जाता है।